अब हम माइटोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट टाइप आती है, जिसमें हम माइटोसिस को डिस्कस करने लगे हैं। 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। थ्रू डायग्राम हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये स्टेजेस कैसे फॉरवर्ड होती हैं, फॉरवर्ड इनकी कैसे वर्किंग आती है। अगर हम एक सेल सिंगल ड्रॉ करें तो एज वी नो दैट कि सेल के अंदर यहाँ पे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसको इनक्लोज कर रही है। इनके अंदर क्रोमोसोम अभी कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस फॉर्म जस्ट लाइक कि इस तरह क्रोमोसोम्स का एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, एक सेल के अंदर जब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज आती है प्रोफेज स्टेज आती है। प्रोफेज स्टेज में 2 मेन की पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप आपका ब्रेक कर जाता है और क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में प्रोफेज है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्रोमोसोम्स का ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम्स अपीयर होके सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम्स ड्रॉ करें, टू पेयर्स हैं, टू क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्रोमोसोम्स। अब आपके पास क्रोमोसोम्स ऐसे न्यूक्लियस के सेल के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये इसकी इनिशियल स्टेज है। देन इसमें हमारे पास आता है कि जब मेटाफेज में फॉरवर्ड गोइंग होते हैं सेल, तो उसमें हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। इन स्पिंडल फाइबर्स के अंदर क्रोमोसोम्स की अलाइनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेप में हमारे पास क्या आता है कि अलाइनिंग ऑन मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के अंदर क्रोमोसोम्स की अलाइनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं अलाइन करती हूँ क्रोमोसोम्स को। यहाँ पे अब इसकी सेकंड स्टेज जो सेकंड फेज है उसमें क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। तो ये मेटाफेज प्लेट बनती है और जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की इक्वेटर के ऊपर एक अगर हम ग्लोब बनाएं तो उसमें क्रोमोसोम अगर अर्थ का ग्लोब बनाए तो ये उसका इक्वेटर आता है, ठीक है। तो इक्वेटर हमारे पास जस्ट लाइक मेटाफेज प्लेट है जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है। देन इट विल फर्दर प्रोसीड इनटू एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, एनाफेज स्टेज आती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स की पुलिंग होती है, पुलिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स। पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ऑपोजिट पोल्स की तरफ वे कौन करते हैं, अगर हम क्रोमोसोम्स बनाएं तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एक सिंगल क्रोमैटिड्स है, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन करके क्रोमोसोम बनाती हैं। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड मूव्स करती हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। हम इनके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स मूव करेंगे टू द ऑपोजिट साइड। क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट होती हैं टू ऑपोजिट पोल। एक पोल की तरफ मूव करके दूसरे पोल की तरफ मूव करके। इसकी थोड़ी सी हम शेप बनाते हैं। इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ हमने इनको पुलिंग अप की है ताकि ये सेपरेट हो जाए सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक एक का पेयर एक एक सेल के अंदर जाए। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है
टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज हमारे पास प्रोफेज का रिवर्स होती है, ठीक है। रिवर्स मींस कि अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस इम्बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स का सिस्टर क्रोमैटिड्स इसमें वापस कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इसका की पॉइंट लिखेंगे कि न्यूक्लियर इम्बैलेंस और लिखेंगे सेल एलोंगेटेड। टीलोफेज से सेल की एलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है कि सेल का साइज, बाकी अगर आप देखें प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज की अगर कंपैरिजन करें तो टीलोफेज लास्ट स्टेज आती है जिसमें क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स की डिवीजन कंप्लीट होती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई है कि दो अलग अलग सेपरेट इम्बैलेंस यहाँ पे बन गए हैं जिन्होंने एक एक सिस्टर क्रोमैटिड ले लिया है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप उनके सराउंडिंग में बन गया और सेल थोड़ा सा अपने साइज में इंक्रीज हो गया, सेल की एलिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। चीजों में डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड करें क्योंकि हाफ पार्ट इसकी तरफ जा रहा है तो बाकी के हाफ पार्ट में भी दूसरी तरफ डिवाइड हो। तो यहाँ पे सेल की थोड़ी सी पिंचिंग स्टार्ट होती है कि सेल इन्वेजिनेट करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, सेल यहाँ से इन्वेजिनेट करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल वही अब आपके पास ये आपका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस का जीनोम इसका डिवाइड हो गया। अब सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन स्टार्ट होगी। एट द एंड आपका ये सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। हर सेल के अंदर उसका अपना न्यूक्लियस होगा। These are the 2 daughter cells जो अराइज किए थे फ्रॉम पेरेंट सेल टू 2 डॉटर सेल।